नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो दोस्तों हमारे पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बॉक्स जिस्ट का अर्थ क्या था? पहला ऑप्शन है राष्ट्र की आत्मा, दूसरा ऑप्शन है संगीत, तीसरा ऑप्शन है खेल और चौथा ऑप्शन है लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र की आत्मा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रेडरिक सॉर्यू किस देश के थे? एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेडरिक सॉर्यू थे वह दोस्तों किधर किधर के थे? फ्रांस के थे। तो यहाँ पर फ्रांस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शांति बनाने की इच्छा के लिए है? पहला ऑप्शन है ईगल के साथ ब्रेस्ट प्लेट, दूसरा है तलवार के चारों ओर जैतून की शाखा, तीसरा ऑप्शन है टूटी हुई जंजीर या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों जो शांति बनाने के लिए तलवार के चारों ओर जैतून की शाखा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 1789 में फ्रांस निम्नलिखित में से किसके शासन के तहत एक पूर्ण क्षेत्रीय राज्य था? पहला ऑप्शन है संघीय गणराज्य, दूसरा ऑप्शन है एक पूर्ण सम्राट, तीसरा ऑप्शन है एक लोकतांत्रिक शासक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, एक पूर्ण सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वह सरकार या शासन प्रणाली जिसमें प्रयोग की जाने वाली शक्तियों पर कोई पुनर्प्रशिक्षण नहीं होता है, वह क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है निरपेक्षवादी, दूसरा है यूटोपियन, तीसरा है लोकतांत्रिक और चौथा है रूढ़िवादी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निरपेक्षवादी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सौर्यों के यूरोपियन विजन में, यहाँ पर दोस्तों यूरोपियन है या यूटोपियन की जगह यूरोपियन लग गया है। पहला ऑप्शन है दुनिया के लोगों को अलग अलग राष्ट्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, दूसरा ऑप्शन है वह ध्वज के माध्यम से पहचाना गया है, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय पोशाक थी या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो यूटोपियन था उसमें दोस्तों ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशाही एक प्रकार की सरकार है, पहला ऑप्शन है उदारवादी, दूसरा है निरंकुशवादी, तीसरा ऑप्शन है लोगों की द्वारा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो राजशाही है वह दोस्तों एक निरंकुशवादी सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक राज्य की अवधारणा पर आधारित था, पहला ऑप्शन है राजशाही, दूसरा है रूढ़िवादी, तीसरा है संप्रभु नियंत्रण में शक्तियाँ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आधुनिक राज्य अभी जानते हैं हम लोग स्वतंत्र होते हैं, तो उस पर दोस्तों क्या था, संप्रभु नियंत्रण में शक्तियाँ, यानी कि दोस्तों उस टाइम पे जो शक्तियाँ थी वह नियंत्रण में रखती थी, जिस तरीके से अभी होता है दोस्तों संविधान द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, नेपोलियन के नागरिक संहिता में शामिल नहीं था, पहला ऑप्शन है जन्म के आधार पर सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, दूसरा है कानून के समक्ष समानता लाई गई, तीसरा है संपत्ति का सुरक्षित अधिकार और चौथा है सामंती व्यवस्था का परिचय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये उसके यहाँ पर जो सिद्धांत थे उसमें ये पहला ऑप्शन भी शामिल था, दूसरा भी था, तीसरा भी था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है सामंती व्यवस्था का परिचय, ये उसमें शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हैब्सबर्ग साम्राज्य पर शासन किया, पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया ने, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड ने, तीसरा है हंगरी ने या ऑस्ट्रेलिया ने, चौथा ऑप्शन है, और यहाँ पर दोस्तों ये ऑस्ट्रिया लिखा है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया या हंगरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो सकें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलिसिया में अभिजात वर्ग क्या बोलता था? पहला ऑप्शन है फ्रेंच, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है पोलिश और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पोलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक और राजनीतिक रूप से यूरोप में जमींदार अभिजात वर्ग प्रमुख नहीं था, सही या गलत? तो दोस्तों इसका हमें सही या गलत में उत्तर देना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गलत, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो जमींदार वर्ग था वह अभिजात वर्ग बहुत ही प्रमुख था, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिकरण की शुरुआत किसके दौरान हुई? पहला ऑप्शन है 19वीं सदी, दूसरा है 20वीं सदी, तीसरा है 18वीं सदी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 19वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कपड़े का मापक था? यहाँ पर दोस्तों इनमें से किस चीज़ से कपड़े नापते थे? पहला ऑप्शन है LA, दूसरा है CM, तीसरा है इंच और चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों इसको सभी लोग जानते हैं कि जो इसका कपड़े मापने की यूनिट क्या थी? LA थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेपोलियन कोड पेश किया गया था? नेपोलियन कोड दोस्तों कब पेश किया गया था? पहला ऑप्शन है 1804 में, दूसरा है 1805 में, तीसरा है 1806 में और चौथा ऑप्शन है 1807 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब फ्रांस छींकता है तो, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं 16। जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को सर्दी लग जाती है, यह किसके द्वारा कहा गया था? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियाई राजकुमार, दूसरा है ऑस्ट्रियाई रानी, तीसरा है ड्यूक मैटरनिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आर्ट, कविता और कहानियाँ संगीत किसके अंग थे? पहला ऑप्शन है रोमांटिक कल्पना, दूसरा है 19वीं सदी के दौरान चल रही क्रांति, तीसरा है विकसित राष्ट्रीय भावना और चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों आर्ट, कविता, कहानियाँ और संगीत ये दोस्तों जो रोमांटिक कल्पना थी, रोमानी कल्पना, उस पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रशिया की सेना का प्रमुख सेनापति कौन था? पहला ऑप्शन है कैंसर विलियम फर्स्ट, दूसरा है ऑटो वन बिस्मार्क, तीसरा ऑप्शन है जनरल वॉन रून और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? पहला ऑप्शन है 1835, दूसरा है 1735, तीसरा है 1834 और चौथा है 1832। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने महिला आकृति की पहचान किस प्रकार की? पहला ऑप्शन है समाजवाद, दूसरा है लिबर्टी, तीसरा है निरंकुशता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसमें जो मूर्ति बनाई गई थी उसकी यहाँ पर लिबर्टी को प्रदर्शित करती थी। चलिए दोस्तों आप बढ़ते हैं यहाँ पर आगे की ओर। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।